कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बच्चा किताब पढ़ रहा होता है जिसका नाम होता है पाई सिंह पटेल। और यह नाम इसके मामा ने रखा हुआ था क्योंकि पाई सिंह के मामा फॉरेन कंट्री से बिलोंग करते थे। अब इस लड़के का नाम पाई सिंह पटेल था, इसलिए इसके स्कूल के बच्चे उसे बहुत चिढ़ाते थे क्योंकि इंग्लिश में होता है पाई का मतलब पेशाब करना। पाई का जन्म भारत के पांडुचेरी शहर में हुआ था। उसके पिता एक जू चलाते थे और वहीं से पाई की जिंदगी में जानवरों के प्रति लगाव शुरू होता है। पाई को धर्म में बहुत लगाव होता है। एक दिन उसके बड़े भाई, जिसका नाम रवि होता है, वह बोलता है तुम सामने वाले चर्च में जाओ और वहाँ से पवित्र जल पी कर आओ, मैं तुम्हें 2 रुपए दूंगा। पाई चला जाता है चर्च के अंदर। तभी चर्च का पादरी उसे देख लेता है और पवित्र जल पिलाता है। उसी तरह एक दिन पाई रास्ते से जा रहा होता है, उसे मस्जिद दिखाई देता है तो वहाँ चला जाता है। फिर वहाँ जाकर नमाज पढ़ता है। पाई एक साथ हिंदू, ईसाई और मुस्लिम तीनों धर्मों को मानने लगता है। उसके पिता कहते हैं अगर तुम हर धर्म मानोगे तो किसी को सच में नहीं मान पाओगे। लेकिन पाई का जवाब प्यारा होता है, मैं भगवान को बस और ज़्यादा प्यार करना चाहता हूँ। एक दिन पाई और उसके बड़े भाई रवि जू के अंदर चले जाते हैं और पाई कहता है मैं टाइगर को मांस खिलाना चाहता हूँ। रवि मना करता है लेकिन पाई नहीं मानता और टाइगर को मांस खिलाने चला जाता है। तभी उसके पिता आ जाते हैं और पाई को बार बार बचा लेते हैं। उसके पिता उसे बहुत डांटते हैं। कुछ साल बाद पाई का परिवार जू और उसके जानवरों को बेचने का फैसला करता है और कनाडा शिफ्ट होने का फैसला करता है। पाई को बहुत बुरा लगता है और कनाडा जाने से मना कर देता है, लेकिन उसके पिता के सामने उसकी एक नहीं चलती। पाई अपने जू के सारे जानवरों को जहाज में लाद कर कनाडा की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात तूफान आता है और जहाज डूबने लगता है। पाई अपने परिवार को बचाने की बहुत कोशिश करता है। सारे लोग और जानवर समुद्र में बिखर जाते हैं। पाई किसी तरह एक लाइफ बोट पर पहुंच जाता है जहां उसके साथ कुछ जानवर भी पहुंच जाते हैं। एक जेब्रा, एक बंदर, एक लगड़बग्घा और एक बंगाल टाइगर, जिसका नाम होता है रिचर्ड पाकर। रिचर्ड पाकर वही बाघ होता है जिससे पाई जू के अंदर बार बार बचा था। शुरुआत में तो लगड़बग्घा बंदर और जेब्रा को मार देता है, लेकिन बाद में बाघ और लकड़बग्घे में लड़ाई होती है और बाघ लकड़बग्घे को मार देता है। अब नाव पर बस 2 ही बचे हैं, पाई और रिचर्ड पाकर। पाई डर तो जाता है लेकिन वह जानता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे इस बाघ के साथ जीना सीखना होगा। वह टाइगर से जान बचाने के लिए लाइफ जैकेट से एक तैरती नाव बनाता है और उस नाव से बांध देता है और वह लाइफ बोट पर इमरजेंसी खाने पीने का सामान होता है उसे अपने साथ ले जाता है। वहाँ से मछलियाँ पकड़ता है और धीरे धीरे बाघ को ट्रेन करता है ताकि वो उस पर हमला न करे। दिन बीतते जाते हैं। पाई और रिचर्ड पाकड़ के बीच एक अनोखा रिश्ता बनने लगता है, डर और भरोसे के बीच झूलता हुआ। वह एक ऐसी जगह फंस चुका है जहां दूर दूर तक सिर्फ समुद्र दिखाई देती है। वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। कई दिनों बाद उन्हें एक रहस्यमयी तैरता हुआ द्वीप मिलता है जहां बहुत सारे नेवले रहते हैं। पहले तो वह जन्नत जैसा लगता है, लेकिन रात में पाई को पता चलता है
कि ये द्वीप असल में मांसाहारी है। पाई वहाँ से निकल पड़ता है रिचर्ड पाकर्ड को लेकर, क्योंकि उसे अब अपने घर वापस जाना था। अब पाई और रिचर्ड पाकर्ड इतना कमज़ोर हो चुके थे कि वह अब बोल भी नहीं पा रहे थे। और फिर कई दिनों के सफ़र के बाद आखिरकार पाई और रिचर्ड पाकर्ड को किनारे पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे ज़मीन पर पहुंचते हैं, रिचर्ड पाकर्ड बिना पीछे देखे जंगल में चला जाता है। पाई रो पड़ता है क्योंकि उसने उस बाग में अपनी साथी, अपना डर और अपनी उम्मीद तीनों देखी थी। पाई को बुरा बस इस बात का लगता है कि रिचर्ड पाकर्ड ने जाने से पहले उसे एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। तो दोस्तों, लाइफ ऑफ पाई हमें यह सिखाती है कि विश्वास और उम्मीद ही असली ताकत है। चाहे हालात कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर अंदर भरोसा हो तो ज़िंदगी हमेशा रास्ता दिखा देती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसी ही और कहानियाँ आपके साथ लाते रहें।